मन पर चर्चा के इस कड़ी में बात करते हैं कि मन बार बार दुखी क्यों होता है। अगर आपका मन बार बार दुखी होता है, चीज़ें चाहे जितनी भी पॉजिटिव हो, आपके आसपास सब कुछ अच्छा हो, लेकिन आपका मन दुखी हो जाता हो, तो ये समझने की ज़रूरत है कि मन कहीं ना कहीं परेशान है। कुछ ऐसी चीज़ें वो चाहता है जो उसे मिल नहीं रहा, और जो मिल रहा है वो उसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। ऐसे में मन दुख पैदा करता है। वो जानबूझकर नेगेटिव चीज़ों को देखता रहता है ताकि आप उसकी सुने और आप उसको सेटिस्फाई करने वाली चीज़ों से उसको फुलफिल करें। दूसरा, मन इसलिए भी दुखी रहता है कि आपकी उम्मीदें अधिक होती हैं। आप अपनी सोसाइटी से, अपनी सराउंडिंग से, जो आपके लव वंस हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हो। उम्मीद करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी ड्यूटी से ज़्यादा अपने राइट को लेकर के अवेयर हो। जैसे ही हम अपनी ड्यूटी से ज़्यादा राइट को लेकर के अवेयर हो जाते हैं, हम दुखी होने लगते हैं। जबकि अगर हम अपनी ड्यूटी के लिए ज़्यादा अवेयर हो जाएं, तो हमारे सारे दुख एक साइड हो जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें अपने फ़र्ज में और अपने अधिकारों में एक बैलेंस बनाना चाहिए, और हमेशा अपने फ़र्ज के पलड़े को थोड़ा भारी रखना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो अपने फ़र्ज को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी आगे निकल जाते हैं। जबकि जो लोग अधिकारों की ज़्यादा बात करते हैं, वो अक्सर तनाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं, और कई बार यही लोग सुसाइड करते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझें। मन अगर बार बार दुखी हो रहा है तो इसे इग्नोर ना करें। कहीं ना कहीं आपके मन के साइड में, कोने में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिसे आप दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन वो हावी हो रहा है, और देर सवेर वो आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा और आपसे कुछ ऐसी चीज़ें करवाएगा जो आपकी ज़िंदगी को खराब कर देगी। इसी कड़ी में समझते हैं कि अगर मरने का मन करे तो क्या करें। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि अब मेरा जीने का मन नहीं करता, सब कुछ ऊब चुका हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्या करना है लाइफ में, कोई पर्पस नहीं है। मरने का मन दो कारणों से होता है। या तो सब कुछ आपका पूरा हो चुका हो, सेटिस्फाई हो चुके हो अपनी लाइफ से, तब भी मरने की बात आ सकती है। या फिर आपके मन का कुछ भी नहीं हो रहा, आपको बिल्कुल निराशा ही निराशा मिलती जा रही है, तो भी मरने का मन करता है। पहले वाली कंडीशन में तो आप कंप्लीट हो चुके हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी होती है, वहाँ मरने का मन तो करेगा, बट इंसान मरने नहीं जाता क्योंकि जानता है कि गलत काम है। लेकिन सेकंड वाली स्थिति में, जहाँ आप अनसेटिस्फाई हो, कुछ भी आपके मन का नहीं हो रहा, वहाँ मरने का मन करता है। और ये इंसान पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों के एस्पेक्ट से सोच रहा होता है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के साथ ही आपको पता चलता है कि अभी तो बहुत कुछ करना है। अगर आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, अगर कोई नहीं है तो सोसाइटी है। सोसाइटी को भी अगर आप इग्नोर कर देते हो, तो ये धरती है जिसके माध्यम से आपने अपने शरीर को नरिश किया है। तो ड्यूटीज़ तो आपकी कभी खत्म होने वाली नहीं। जैसे ही ड्यूटी को कंप्लीट करने की फीलिंग होती है, तो मरने के ख्याल दूर हो जाते हैं कि नहीं, अभी तो मुझे कुछ काम करना है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। तो अगर मरने का ख्याल आ रहा है, तो ज़्यादातर चांस ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, या फिर आपने कभी उनको तवज्जो दिया ही नहीं है। एक बार गहराई से सोचें कि आपकी लाइफ में किसका किसका कैसा कंट्रीब्यूशन है, किसने कैसे आपको हेल्प किया है, कैसे उसने आपको नुकसान पहुंचाया है। सारी चीज़ों को बहुत बैलेंस वे में न्यूट्रल होकर के सोचें। इससे आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। और जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये मरने का ख्याल आएगा तो ज़रूर, लेकिन वो आपको मरने नहीं देगा। तो अगर आपके भी मन में या आपके अपनों के मन में बार बार मरने के ख्याल आते हों, तो उनकी लाइफ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ऐड करें, थोड़ा सा एंजॉयमेंट ऐड करें, उनका जगह बदल दें कुछ समय के लिए, उनकी लाइफ में कुछ नया एस्पेक्ट लेकर के चले आएँ, तो आप देखेंगे कि उनमें चेंज आ जाता है। और जब ये नया काम किया जा रहा हो, उसी दरमियान उनकी काउंसलिंग भी करवा दी जाए, तो वो इस ख्याल से भी बाहर आते हैं। उनको अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कनेक्ट किया जा सके, तो बहुत अच्छे से बाहर आ जाते हैं और एक अच्छा यूजफुल लाइफ जी पाते हैं। किसका मन सबसे ज़्यादा दुखी होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं, वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि कोई मेरी नहीं समझता, कोई मेरा साथ नहीं देता, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और ये लोग बहुत दुखी होते हैं। लेकिन हम सोसाइटी ने इसकी कंडीशनिंग ऐसी कर रखी है कि हमें लगता है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग, ये दुखी क्यों रहते हैं, इनको सुख मिलना चाहिए। हम भी उनके लिए बुरा ही फील करते हैं। जबकि एक बार सोचें गहराई से, इसको एनालाइज किया जाए, तो कोई इंसान अच्छा क्यों है?
वो क्यों किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, वो क्यों अपने आप को इतना सरल बना करके चल रहा है। दिल से सरल होना एक अलग बात है और चीज़ों को बहुत अच्छे से लोगों की लाइफ में करने की कोशिश करना एक अलग बात है। ज़्यादातर लोग जो सबके जीवन में बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उनकी उम्मीदें बहुत हाई होती हैं। उन्हें फीडबैक में भी ऐसी ही अच्छाई चाहिए होती है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जबकि जो लोग बुरे होते हैं वो उनको अच्छा मिल गया तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर बुरा भी मिल गया तो भी उनके लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने भी बुरा किया हुआ होता है और उन्हें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने भी तो जो किया था वही मिल गया। तो वो बैलेंस रह पाते हैं। जबकि जो ये अच्छे करने वाले लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि मैंने तो अच्छा किया था, मुझे बुरा क्यों मिला। तो आप ये कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर आप अच्छा व्यवहार करते हो, आप किसी की लाइफ को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हो, तो वो भी आपको बैक में वही करेगा। वो अपने ढंग से करेगा, उसका अपना अस्तित्व है। तो आप अच्छे हो और दूसरे बुरे हैं तो दूसरे बुरे वाले खराब हो गए, ऐसा नहीं होता। ये डेफिनेशन नहीं तय की जा सकती। आप सिर्फ एक एस्पेक्ट को जान रहे हो जिसमें आपकी सोसाइटी की कंडीशनिंग के हिसाब से आपने कुछ व्यवहार सीखे हैं, आप वही कर रहे हो और वही उम्मीद कर रहे हो। जबकि बैलेंस पर्सनालिटी में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। कभी अच्छा और कभी बुरा व्यवहार होता है। आपने नहीं सीखा, आपकी ये कमी है, आपकी ये गलती है जिसे आपको सीखना चाहिए। अपने मन को अपने ढंग से जीने देने का सबको अधिकार है। आप जब बहुत अच्छे होते हो तो आप ये अधिकार छीनते भी हो और अपना सप्रेस भी करते हो। तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश ना करें अपनी लाइफ में। जितना आपके कंफर्ट में हो, जितना ज़रूरी हो उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ करें, उतना ही कंट्रीब्यूट करें। इतना ना करें कि करने के बाद अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको बुरा फील होने लगे। अगर आप दुखी हो तो आपके इस दुख का जिम्मेदार कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, आप खुद हो। तो चेंज भी आपको ही होना होगा, कोई और नहीं हो सकता। लेकिन चूँकि सोसाइटी ने ये बता रखा है कि जो लोग अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, वो लोग अच्छे होते हैं, उनको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, बदलने की ज़रूरत उन्हें भी है। और एक बैलेंस पर्सनालिटी के तहत अपने अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों बिहेवियर को लेकर के आना होता है, तभी आप एक बैलेंस जीवन जी पाते हैं।